हरे बोर्ड एक जैसे ही होते हैं। हम बैठे हैं ना। क्या ये दीमक बोरर रेजिस्टेंट है? हम बैठे हैं ना। और वाटर रेजिस्टेंट? हम बैठे हैं ना। दे दो। किसी भी हरे बोर्ड को HDHMR समझकर घर लाओगे तो पछताओगे, क्योंकि सिर्फ एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड ही है वाटर, टर्माइट और बोरर रेजिस्टेंट। ओकाया का नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। 22 जून को बालाघाट दौरे पर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी, विपक्ष पर भी साधा निशाना। रायपुर में सहकारी संस्थाओं के कर्मचारियों की हड़ताल खत्म। सहकारिता मंत्री से प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात। रायपुर में मनाई गई पंडित माधवराव की जयंती। सीएम बघेल ने किया माधवराव को नमन। रायपुर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के 6वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए सीएम। 152 को स्नातक और 55 छात्रों को मिली स्नातकोत्तर की डिग्री। और रायपुर में वरिष्ठ पत्रकार मेघा तिवारी ने किया नाम रोशन। इंडियन मीडिया वॉरियर अवार्ड से हुई सम्मानित। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर बालाघाट से है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 22 जून को बालाघाट आगमन पर बीजेपी कार्यालय में रविवार दोपहर लगभग 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन, परसवाड़ा विधायक नानो कावरे सहित अन्य साथी मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी जिलाध्यक्ष की तरफ से कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया गया कि कार्यक्रम 20 जून को दोपहर 2 बजे से उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में आयोजित होगा। इसके साथ ही विधायक गौरीशंकर बिसेन ने केंद्र के सरकार के 9 साल पूरे होने पर सरकार का गुणगान किया और विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बालाघाट में एक जनसभा को संबोधित करने माननीय हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में अभी गृह मंत्री माननीय अमित भाई शाह जी बालाघाट 22 तारीख को 2 बजे पहुंचा। इसी को लेकर आप आज प्रेस वार्ता यहाँ पर रखी गई है। माननीय अमित शाह जी 2 बजे बालाघाट पहुंच जाएंगे। उसका कार्यक्रम उत्कृष्ट मैदान बालाघाट में जो वहाँ पर है, पूरी तैयारियां हो चुकी है। उसकी तैयारियों को लेकर हमारे बीच में यहाँ इसी कार्यक्रम को लेकर भाई अभिलाष पांडे जी 22 तारीख को जुटने वाले हैं एवं आगामी इलेक्शन से पूरा इस कार्यक्रम की रूपरेखा कैसी हो, क्या हो, उसको लेकर 30 दिन से लगातार जुड़े हुए हैं। कैसे विशाल बनाया जा सके। अब खबर रायपुर से है, जहां प्रदेश की प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के कर्मचारियों ने किसानों के हित को देखते हुए 1 जून से जारी अपनी हड़ताल को समाप्त करने का निर्णय लिया है। जहां सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम से कल शाम उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ प्रदेश सहकारी कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर अपनी मांगों से संबंध में चर्चा की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक और साहित्यकार पंडित माधवराव की जयंती पर उनके छायाचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। वहीं आपको बता दें कि माधवराव जी को याद करते हुए मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि सरपे जी की तरफ से रखी गई नींव पर आज भी छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता समृद्ध हो रही है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय और साहित्यिक चेतना को विकास में करने में भी सरपे जी का अमूल्य योगदान रहा है। कबीरधाम कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने
कलेक्ट्रेट परिसर से राज्य शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं और राज्य सरकार की 4 वर्षों की उपलब्धियों पर आधारित LED वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें, इस अवसर पर जिला पंचायत CEO संदीप अग्रवाल सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी भी मौजूद रहे। सहायक जनसंपर्क अधिकारी शगुलाब डड्डर सेना ने बताया कि राज्य सरकार की उपलब्धियों पर आधारित जिले के कवर्धा, पंडरिया, बोडला और सहसपुर लोहारा विकासखंड के सभी बड़े बाजारों में आमजनों को LED के माध्यम से वीडियो दिखाई जाएगी। साथ ही राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की उपलब्धियों का प्रचार सामग्री भी हाट बाजारों में निःशुल्क वितरण किया जाएगा। खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नवा रायपुर स्थित हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के 6वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। वहीं IIIT के ऑडिटोरियम में आयोजित दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और HNLU के कुलाध्यक्ष न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस ने की। वहीं आपको बता दें, इस मौके पर HNLU के कुलाधिपति और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की घोषणा की। कार्यक्रम में राइट, नेचर एंड सस्टेनेबिलिटी एंड HNLU जर्नल ऑफ लॉ एंड सोशल साइंसेज नामक पुस्तक का विमोचन भी किया गया। खबर कोरबा से है, जहां ट्रांसपोर्ट नगर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई। वहीं आग लगने की सूचना मिलने पर दमकल कर्मी घटनास्थल पर पहुंचे और आग को बुझाने का काम शुरू किया गया, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थी कि दमकल विभाग को आग बुझाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बता दें कि TP नगर के मुख्य मार्ग पर स्थित नगर निगम कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में जहां आग लगी है, वहां कई बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम और कपड़े की दुकानें हैं। फिलहाल आग लगने के पीछे के कारण का पता नहीं चल सका है। खबर कबीरधाम से है, जहां जिले के थाना पांडा तराई अंतर्गत शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार बालिक प्रार्थिया ने अपने परिजनों के साथ थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी युवक 3 साल तक पीड़िता को शादी का प्रलोभन देकर जबरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देता है। वहीं जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए टीम गठित कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया और जुडिशियल रिमांड पर भी भेज दिया गया है। खबर सांवेर से है, जहां ग्राम मुंडला सुलेमान में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं होने के बाद भी यहां के हिंदू परिवार हर साल आषाढ़ी अमावस्या को बैंड बाजे के साथ जुलूस निकालते हुए पीर बाबा की दरगाह पहुंचते हैं और बाबा की पूजा अर्चना करते हैं। इतना ही नहीं, आषाढ़ी अमावस्या के दिन बाबा को चूरमे का भोग भी लगाया जाता है। बताया जाता है कि यहां बाबा की दरगाह पर जो भी भक्त मन्नत मांगता है उसकी मन्नत पूरी होती है। इसी के साथ ही यहां आषाढ़ी अमावस्या पर दूर दूर से आए भक्तों और राजनेताओं ने पूजा अर्चना कर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया। के दिन यहाँ उत्सव का वातावरण रहता है इस गांव में, और पीर बाबा की दरगाह है, हजारों साल पुरानी दरगाह है। और इस मुंडला गांव में सारे हिंदू परिवार मिलकर एक उत्सव का वातावरण बनता है और वहाँ पे चादर पेश की जाती है। साथ ही हर घर में मेहमानों का आगमन होता है, घर का चूल्हा जलता नहीं है, विशाल स्तर पर बाहर मेहमानों के साथ भोजन होता है, दाल बाटी का प्रोग्राम होता है। और विशेषकर एक घर भी यहाँ पे मुस्लिम परिवार का नहीं है और हिंदू परिवार के सभी साथी लोग मिलकर इस उत्सव को मनाते हैं और अपनी पीर बाबा से अपने मन की, मस्तिष्क की और दिल की जो मनोकामना होती है वो पीर बाबा के समक्ष रखते हैं। बरसों पुरानी परंपरा है यहाँ पे गाँव में। हमारे यहाँ मुस्लिम परिवार एक भी नहीं और हिंदू लोग बड़े उत्साह के साथ में साल भर में एक बार आषाढ़ी अमावस को के पूजन किया जाता है। और हमारा तो इतना दिन खुल के रहता है कि जितने मेहमान अतिथि लोग आए उसमें हमको बहुत खुशी रहती है। 12 ही महीना वैसे दर्शन का दौर यहाँ खत्म नहीं होता है, लोग बाग रोज डेली आना जाना लगा रहता है। पर ये एक आज का जो दिन है आषाढ़ी अमावस का, इसका बहुत
अब खबर आनबा से है, जहां राजा रामशाह के बलिदान दिवस के अवसर पर शौर्य यात्रा निकाली गई। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य मुरैना जिले में राजा रामशाह तोमर और उनके पुत्र पोत्रों की मूर्ति स्थापित करना है। वहीं आपको बता दें कि मुरैना रेलवे स्टेशन का नाम उनके नाम पर रखना है। वहीं यात्रा के संयोजक संत बालकदास महाराज रहे। इस दौरान लोगों का विशाल जनसमूह भागेश्वरी मंदिर के पास इकट्ठा हुआ। राजनांदगांव में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीना के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले के मार्गदर्शन में असामाजिक तत्वों और अवैध शराब बिक्री में संलिप्त लोगों के विरुद्ध अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से देशी शराब भी जब्त की गई है। फिलहाल सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अब खबर कबीरधाम से है, जहां तारेगांव जंगल अंतर्गत एक पति ने पत्नी की डंडे से मार मार कर निर्मम हत्या कर दी। मिली जानकारी के अनुसार शराब के नशे में धुत पति ने अपनी पत्नी से तंबाकू मांगा, जिसको लेकर पत्नी ने मना कर दिया, जिस पर गुस्से में पति ने लाठी से वार कर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर ग्राम दलदली से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस द्वारा पूछताछ में आरोपी ने भी पत्नी की हत्या का जुर्म स्वीकार कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि जिसके विरुद्ध थाना तारेगांव में उपस्थित वैधानिक कार्यवाही का जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया है। करीब 4 बजे एक शराबी पति ने बहुत ही मामूली बात पर अपनी पत्नी को डंडे से पीट कर उसकी हत्या कर दी। ये घटना थाना तरेगांव जंगल के क्षेत्र अंतर्गत रत्ता गांव का है, जहां आरोपी बुधराम बैगा उम्र 60 साल पड़ोस के गांव केसमर्दा में शादी समारोह में शामिल होने शाम को गया था और सुबह 4 बजे वापस लौटा है अपने घर। उसकी पत्नी घर के आंगन में सो रही थी, जिसे तंबाकू लाने के लिए कहा, लेकिन नींद में होने के कारण उसकी पत्नी नहीं उठी। इसी बात से नाराज होकर उसने डंडे से उसकी पिटाई कर दी और उस पिटाई के कारण वहीं मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। धारा 302 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उसे गिरफ्तार कर आज न्यायालय में पेश किया गया, जिसको जेल छत्तीसगढ़ की बिटिया ने जयपुर राजस्थान में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार मेघा तिवारी को जयपुर राज्य मंत्री राम सिंह राव ने इंडियन मीडिया वॉरियर अवार्ड से सम्मानित किया है। जानकारी के मुताबिक पूरन राव स्मृति सम्मान इंडियन मीडिया वॉरियर अवार्ड से विशिष्ट अतिथि मुख्यमंत्री के विशेष अधिकारी फारूक अफरीदी और राज्य मंत्री राम सिंह राव के सानिध्य में ये आयोजन हुआ था, जहां छत्तीसगढ़ का नेतृत्व करते हुए वरिष्ठ पत्रकार मेघा तिवारी को प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं मेघा तिवारी नेशनल अवार्ड विनर भी रह चुकी हैं। सामाजिक कार्यों में हमेशा जुड़े रहने वाली बिटिया मेघा तिवारी ने 300 ऐसे बच्चों की जिम्मेदारी भी ले रखी है जो अपनी शिक्षा पूरी करने में असमर्थ हैं और कई सामाजिक संस्थाएं की छत्तीसगढ़ से भी अध्यक्ष हैं। हाल ही में प्रदर्शित हुई बॉलीवुड मूवी आदि पुरुष का दुर्ग सांसद विजय बघेल ने कार्यकर्ताओं के साथ विरोध किया है। वहीं सांसद ने फिल्म में अमर्यादित भाषा संवाद को लेकर आपत्ति जताई है। इसके साथ ही सांसद ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एएसपी और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। लगी पार्टियों द्वारा बताया गया और उसमें बहुत सारे आपत्तिजनक शब्द संवाद के रूप में है और वो रामचरितमानस जो महाग्रंथ है हमारा, उस ग्रंथ को उसमें दर्शाया गया है और उनके जो आदर्श पुरुष हमारे भगवान श्री राम जी
लक्ष्मण जी, सीता मैया जी, हनुमान जी महाराज, इनके पात्रों को ऐसे आपत्तिजनक ढंग से प्रस्तुत किया गया है जो हमारी श्रद्धा को ठेस पहुंचाने वाली है और पूरा हिंदुस्तान इस पर अचंभित है। ये फिल्म लगी तो लगी कैसे? इसको सेंसर ने पास किया तो किया कैसे? नहीं, मान क्या खुद वो सक्षम है? जब उस पर खुद को आपत्ति है तो उसको तत्काल आदेश करना चाहिए। ऐसे किसी के राजनीति करने के लिए बात नहीं करना चाहिए। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन ये खुद को जब ठेस पहुंच रहा है और वो प्रशासन में बैठे हैं, उनका एक आदेश पालन करना एक पूरे सरकार को जोड़ के रख देती है, तो उसको तुरंत आदेश करना चाहिए। तत्काल आदेश से ये फिल्म प्रतिबंधित लगाया जाए। जैसे उनके शब्द निकले वैसे ही इसको बंद होना चाहिए। खबर बिलासपुर से है, जहां रेलवे ने 3 महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं, जिसमें पहला आदेश ट्रेनों की सुरक्षा से, दूसरा रिजर्वेशन चार्ट छापना बंद करने से और तीसरा कर्मचारियों को स्टेशन मास्टर बनाने का और कुछ ट्रेनों में कर्मचारियों को मौका देने से संबंधित है। रेलवे के मुताबिक कर्मचारी सिग्नलिंग में शॉर्टकट मेथड अपना रहे हैं। हाल ही में 5 हादसे हुए हैं, जिनसे सिग्नल पॉइंट की हादसे भी शामिल हैं। गलत वायरिंग, सिग्नल फेलियर को ठीक करना मैनुअल और कोड के प्रावधानों के खिलाफ है। इससे ट्रेनों की सुरक्षा खतरे में है। तो आपको बता दें कि हाल ही में आप सभी को जानकारी है कि हाल ही में बेहद ही भीषण सड़क हादसा हुआ था, जिसमें कहीं ना कहीं सिग्नलिंग को लेकर ही ये जो हादसा है वो हुआ था। और इसी बीच जहां अब रेलवे ने 3 महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं, जिसमें पहला जो है वो आदेश ट्रेनों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, दूसरा रिजर्वेशन चार्ट छापना बंद करने से जुड़ा हुआ है। वहीं अगर तीसरे की बात की जाए तो तीसरा कर्मचारियों के स्टेशन मास्टर बनने और श्रेणियों के कर्मचारियों को मौका देने से संबंधित है। वहीं आपको बता दें कि रेलवे के मुताबिक सिग्नलिंग को शॉर्टकट मेथड में अपनाने के कारण इस तरह की जो दुर्घटना है, हादसे हैं, वो होते हैं और कहीं ना कहीं सिग्नलिंग के ही जो फेलियर होता है, जिसकी वजह से जिस समय सूचना प्राप्त होनी चाहिए उस समय सूचना प्राप्त नहीं हो पाती है और कहीं ना कहीं जो ट्रेनें हैं वो हादसे का शिकार हो जाती हैं। वहीं आपको बता दें कि रेलवे के मुताबिक सिग्नलिंग को बेहद ही महत्वपूर्ण माना गया है। खबर बिलासपुर से है, जहां वार्ड नंबर 13 दीनदयाल कॉलोनी मंगला में लोग अक्सर पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। बता दें कि सरस्वती शिशु मंदिर में लगी पानी की टंकी की मोटर गुरुवार को खराब हो गई, जिसकी वजह से सेक्टर 4 के कई घरों में पानी नहीं पहुंचा। वहीं किसी तरह रायपुर से मोटर आने के बाद शनिवार की रात को 8 बजे के करीब सभी लोगों को पानी मिल सका। तो आपको बता दें कि शहर में लगातार जो है पानी की समस्या देखी जाती है और बिलासपुर में यह समस्या बेहद ही आम हो चुकी है, जो कि शासन पर, प्रशासन पर कई तरह के सवाल जो है खड़े करती है कि आज के दौर में, आधुनिक दौर में जहां भारत आगे बढ़ रहा है, वहां ऐसे भी शहर हैं, ऐसे भी गांव हैं जहां लोगों को मूलभूत सुविधाएं तक प्राप्त नहीं हो रही है, जिसमें एक पानी की समस्या बेहद ही भीषण समस्या है, जिसका लगातार बिलासपुर के लोग जो है वो सामना करते हैं और कहीं ना कहीं बार बार वो इस समस्या से जूझ रहे हैं। और शहर में उसके बाद भी निगम पार्षद हो या फिर प्रशासन के कोई अधिकारी हो, उनकी तरफ से किसी की भी जो है उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। वहीं आपको बता दें कि लोग तो वहीं आपको बता दें कि लगातार लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं और जिसका निस्तारण जो है किया जा चुका है। मध्य प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देशन पर सूदखोरों के आतंक से परेशान लोगों को न्याय मिले, इसके लिए पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार एक अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को जागरूक करने के साथ सूदखोरों पर शिकंजा कसने का दम भी भरा जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर सीएम के इस प्रयास के उलट सागर जिले में कुछ और ही तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, जहां दबंग सूदखोरों के आगे पुलिस भी बेबस नजर आ रही है और इसका खामियाजा सूदखोरों के जाल में फंसने वाले भोले भाले लोगों को उठाना पड़ रहा है, जिसको लेकर वह बेहद परेशान भी हैं। ऐसा ही एक मामला गोपालगंज थाना क्षेत्र के सैलिया से गाजी से सामने आया है।
यह मामला उस वक्त का है जब सूदखोरों से ली रकम समय पर नहीं चुकाने पर गांव के ही दबंग सूदखोरों ने अपनी सारी हदें पार करते हुए सूदखोरों से ब्याज पर रुपए लेने वाले व्यक्ति के यहां पहुंच गए और पैसा नहीं लौटाने पर उसके परिवार की एक नाबालिग लड़की को जबरन उठा ले जाने की भी कोशिश की गई। वहीं आपको बता दें कि परिवार के सदस्यों ने विरोध किया तो उन पर हमला कर लहूलुहान कर शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। वहीं पीड़ित पक्ष ने मामले में गांव के अब्बू और अतुल अवस्थी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं आपको बता दें कि उनके द्वारा अपनी आपबीती भी सुनाई गई और पूर्व में भी उनके द्वारा सूद के पैसे को लेकर मारपीट का आरोप लगाया गया है। ये हुआ है सर कि मेरा भाई दूध दे के आया, यहाँ सो रहा था और सोते समय उसकी लड़की है 14 साल की नाबालिग लड़की है जो यहाँ पे बर्तन धो रही थी। मेरी बड़ी वाली भाभी वहाँ सो रही थी और मेरी बीच वाली भाभी घर पे नहीं थी, तो वो लड़के के लिए दवा दिलाने गई थी। तो अब्बू अवस्थी और अतुल अवस्थी आए और अब अतुल अवस्थी वहां पे खड़े रहे। अब्बू अवस्थी अंदर आया, लड़की के साथ खींचतानी करने लगा। लड़की चिल्लाई, पापा मुझे बचा लो, पापा मुझे बचा लो। लड़की ने ये पलंग का पाया पकड़ा तो उसने अतुल अवस्थी ने मेरे भाई के सिर पे डंडा मारा तो खून बहने लगा। मेरी लड़की घबरा गई, वहां से भाभी डंडा लेके आई तो भाभी के लिए भी मारा है, उसका पैर में भी फ्रैक्चर हुआ है। और यहाँ पे बाकी लोग मेरे मम्मी पापा हम लोग सब आए दौड़ के, हम उस घर पे थे। जब तक हम आए जब तक ये लोग मार पीट के बाहर निकल। कितने लोग थे? ये करीब थे तो 10-11 लोग थे, लेकिन घर के अंदर जो लड़की को खींचने आए वो एक था और एक दरवाजे पे खड़ा था जिसका नाम था अब्बू अवस्थी जो खींच रहा था और अतुल अवस्थी दरवाजे पे खड़ा था। अतुल अवस्थी ने डंडा मारा। नहीं तो ये पूर्व में कौन सा विवाद रहा है कि जो अब जो घटना को अंजाम दे रहा है? 6 महीने पहले विवाद हुआ था इनका कुछ पैसे ऐसे का जो मंजले भाई कह के है, मंजले अवस्थी मतलब प्रभु अवस्थी, उनके यहाँ से इनने कुछ पैसे का लेन देन किया था जो ब्याज से पैसे चलाते हैं। तो वो पैसा ये नहीं दे पाए और इन्होंने बोला भी था कि हम देंगे आपका पैसा, उसके लेके विवाद हुआ। क्या नाम है आपका? भरत साहब। ये कौन सा गांव है? सलत जगह। क्या घटनाक्रम हुआ था, किस बात को विवाद हुआ? ये लड़ाई हो पड़ी थी सर, हम के सो रहे थे अब्बू अवस्थी और अतुल अवस्थी। तो उन लोगों के बीच में क्या पुरानी रंजिश है आप लोगों के बीच में कि उन्होंने इतनी बार आपके साथ घटना को अंजाम दिया है? सवानी वो भी खेत कान रहे थे। कोंडागांव में शनिवार को ब्लड बकेट नामक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। यह कैंप कोंडागांव जिले के फरस गांव में स्थित स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित किया गया, जिसमें सदस्यों के साथ सामान्य नागरिकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में फरस गांव के नगर पंचायत उपाध्यक्ष गणेश जायसवाल और पार्षद संगीता पुजारी मौजूद होकर डोनेशनों का उत्साहवर्धन किया गया। वहीं आपको बता दें कि आईजेसीआई कोंडागांव के अध्यक्ष डॉक्टर शिल्पा देवांगन ने बताया कि हम समाज सेवा की दिशा में कार्य करते रहे हैं और आज ब्लड डोनेट करके खुद को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। रायपुर धरसीवा विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा के द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत सिलियारी में कई विकास कार्यों का विधि विधान पूजा पाठ कर भूमि पूजन किया गया। विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा ने कहा कि क्षेत्र की जनता ने मूलभूत सुविधाओं की मांग की थी, जिसको देखते हुए क्षेत्रवासियों की मांग को पूरा करते हुए विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया है। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि निश्चित ही छत्तीसगढ़ मॉडल पूरे देश में चर्चा का विषय है। हमारी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से अनेक प्रकार की योजनाएं चला रही है, जिससे ग्रामीण जनों को विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। बिलासपुर में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय समूह के सचिव और जिला शिक्षा अधिकारी डीके कौशिक ने प्राचार्यों के साथ बैठक की। इस दौरान जिले में संचालित 18 और 13 प्रस्तावित कुल 31 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों के प्राचार्यों की समीक्षा बैठक ली गई। बैठक में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा 2023 में 94% और 98% परीक्षा परिणाम के लिए डीके कौशिक ने प्राचार्यों को बधाई दी। साथ ही सत्र 2023 से 24 के लिए सेजिस पोर्टल में प्रवेशित बच्चों के मध्यमवार 100% प्रविष्ट करने के निर्देशन दिए गए और दोनों माध्यमों में स्वीकृत सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया पूरा करने के लिए आदेशित किया गया।
महिंद्रा स्पंज एवं पावर लिमिटेड की तरफ से ग्राम पंचायत सरोज में वाटर कूलर लगाया गया। इस वाटर कूलर का उद्घाटन महिंद्रा स्पंज एवं पावर लिमिटेड के एमडी मनोज अग्रवाल ने फीता काटकर किया। आपको बता दें कि गर्मी के दिनों में लोगों को पीने के लिए ठंडा पानी मिलेगा। इस वाटर कूलर के लगने से लोगों में खुशी देखी जा रही है। इस मौके पर अग्रवाल समाज के वरिष्ठ नागरिक, महिंद्रा स्पंज एवं पावर लिमिटेड के आर.के. तिवारी, श्रीनिवास राव, ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण लोग मौजूद रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।